नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको एक योग के बारे में, योग नहीं दुर्योग कहना उचित होगा। तो सिंह लग्न में, तो बात हम कर रहे हैं सिंह लग्न की। अत्यंत पराक्रमी, साहसी, ऊर्जावान और अपने काम को दृढ़ निश्चय के साथ करने वाले और मेहनत से और परिश्रम से जी न चुराने वाले, हाँ ये कह सकते हैं। क्योंकि अत्यंत मेहनती, कर्मठ इनको भी माना जाता है। लगे रहते हैं और अपने काम में जुटे रहते हैं। और इनके साथ एक बात है कि ये बड़े ही काम करना पसंद भी करते हैं। क्योंकि सिंह शेर है, तो शेर क्या करता है, वैसे भी पहले भी हम बता चुके हैं उदाहरण में कि सोए हुए शेर के मुख में हिरण नहीं प्रवेश करता, तो मेहनत तो उसे भी करनी पड़ती है। तो और कोई मनुष्य या कोई कैसे पीछे हट सकता है। तो बात आज हम सिंह लगने के एक ऐसे योग के बारे में कर रहे हैं कि जो कि योग तो नहीं, वैसे हम हमेशा बोलते हैं कि दुर्योग में भी योग, लेकिन इसको तो दुर्योग कह सकते हैं। सूर्य और चंद्र, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य पिता का कारक, आत्म कारक। देखिए, सूर्य के बिना कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता व्यक्ति में। मंगल साहस देता है। और देखिए, इस सिंह लग्न के लिए क्या है कि सूर्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और साथ में मंगल भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो सूर्य और चंद्र जब साथ में बैठे हों और उन पर मंगल की दृष्टि हो और शनि की भी दृष्टि हो, तो ये कौन सा अंध योग का निर्माण होता है, अंध नामक योग बनता है। अब तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक कैसा होगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होगी, नेत्र दोष होगा और अंधा हो सकता है ऐसा व्यक्ति। नेत्रहीन होता है, अंधा होता है। क्योंकि ये जब स्थिति बनती है, सूर्य और चंद्र जब एक साथ बैठे, तो ये अमावस्या, इसको ये भी बहुत जगह पर इस तरह से वर्णित किया गया है कि ये अमावस्या योग बनता है। अमावस्या अर्थात अंधेरा। तो जब अंधेरा हो गया, अब एक बात यहाँ पर मतभेद ये है, बताने का मतलब यहाँ ये था कि सिंपली बता दिया कि अंध योग बन रहा है। और कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अंधा नहीं होगा, लेकिन उसके काम जो ऐसे होंगे, कार्य ऐसे होंगे कि ऐसे लगेगा कि बिल्कुल भी इसने कुछ भी सोच विचार के कार्य नहीं किया है। तो इस तरह से इसको ऐसे भी समझा जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि एक ही बात को पकड़ के नहीं रखा जा सकता है कि यही बात बस हो गई फाइनल। एक ही सूत्र में अगर लटक के रह गए तो समझना मुश्किल हो जाएगा इस शास्त्र को। ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष नेत्र चक्षु, ज्ञान चक्षु, वेदों का नेत्र का। तो ऐसे समझना होगा। अंधयोग तो बन रहा है ऐसे, यदि बढ़ता है किसी के जन्मांक में तो क्या होगा, हो सकता है अंधा भी वैसा व्यक्ति, और यदि नहीं है तो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी कि गहे बगहे इस तरह की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी कि ऐसा लगेगा कि
कि पता नहीं कैसे ये क्या हुआ। कई बार लगेगा कि ये कुछ करेगा, बड़ा करेगा, और फिर पता चला खुश, जैसे होती है ऐसी स्थितियाँ। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, अगर ये ग्रह, वैसे भी शनि उनके लिए मारक तो होता ही है, तो जब शनि मारक हो गया तो अगर कोई स्त्री है या पुरुष है, कोई भी है, तो मतभेद तो निरंतर बने ही रहेंगे। अब और ग्रहों की कैसी स्थिति है, तो दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव होगा और कैसी परिस्थिति होगी, तो वो अलग डिपेंड करता है बाकी सारे ग्रह नक्षत्रों पर, मतलब वो उनकी प्लेसमेंट कैसी है। वैसे इनके लिए मारक तो शनि है ही। देखिए, अगर इनकी जल्दी शादी हुई, सिंह लग्न की बात हम कर रहे हैं, तो दिक्कत आना तो अवश्य संभावी है। देर में हुई तो बच सकते हैं, तब मतलब सुचारू ढंग से, फिर भी लाजमी है वो दिक्कतें आना, क्योंकि शत्रु राशि हो रही है ना, तो वहाँ से थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है। तो अगर पाप ग्रहों की दृष्टि है, अब जैसे सूर्य चंद्र है, इन पर पाप ग्रह की दृष्टि है। पाप ग्रह अर्थात यही शनि, राहु, केतु, और कई बार केतु को शुभ ग्रह भी कहा गया, मंगल इत्यादि। यहाँ तक कि सूर्य को भी क्रूर ग्रह माना गया है, लेकिन हाँ फिर भी राजा है और सात्विक है। तो शुभ ग्रहों की दृष्टि के साथ भी हो तो नेत्र में कई बार विकार हो सकता है और पानी आ सकता है, मतलब इस तरह की दिक्कतें होती हैं। क्योंकि ये देखिए, ये नेत्रों का भी इनको ही मालिक, सबको समझने के लिए दायां नेत्र, बायां नेत्र, चंद्रमा और सूर्य, इसीलिए अगर ये एक साथ बढ़ जाते हैं तो अब अमावस्या बन गया और अंधेरा, मतलब अंधेरे में क्या दिखता है, तो कुछ भी देखना और समझना, तब क्या हो जाता है, कंफ्यूज स्टेट, कंफ्यूजन की सिचुएशन में, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड ऐसे बोल सकते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं वहाँ से। तो ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं, नेत्र में विकार आना, और ऐसे ही जैसे आंखें नहीं किसी किसी की वैसी होती, आंखें चिपचिपी जैसी हो रही हैं, चिपचिपा होना, पानी आना, तो इस तरह की समस्या उसको देखने में मिलती हैं। और एक बात यहाँ बताएंगे, और यदि सूर्य अधिक पीड़ित है, सिंह लग्न की आज हमने बात की, इसके बारे में आज इतना कुछ आपको बताया, तो जो है लग्न वाले वो अपना समझ लें देख करके, और यदि कुछ है पीड़ा तो चिकित्सक को दिखा के परामर्श लिया जा सकता है, जो कुछ भी लाभकारी। देख लीजिए आपके साथ ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है या नहीं। ज़रूरी थोड़ी है कि कोई योग है तो मतलब बने ही, कितने सारे योग होते हैं, बहुत सारे योग बनते हैं, बहुत सारे भंग हो जाते हैं, नहीं बनते, तो कई सारी बातें हैं यहाँ पर। तो इस तरह से इसको समझेंगे, इस दुर्योग को हमने इस तरह से जाना। तो दुर्योग तो वैसे ही स्पष्ट हो गया कि अमावस्या योग भी इसको कहा जाता है, लेकिन इसका एक नाम ये भी है, अंधयोग। तो ये अंधाई व्यक्ति को बना देता है। अब बताइए, जिसको नहीं आ रहा है कुछ समझ में और काफ़ी सारी कन्फ्यूजन की स्टेज है, तो दुर्योग ही हमने शुरू में ही बता दिया, दुर्योग ही इसको कहा जाएगा, जो कि चिकित्सक द्वारा परामर्श ले करके दवा वगैरह ले सकते हैं और सुचारू ढंग से। देखिए, ये ज्ञान क्या है, आपको क्या पता चल गई, इससे अच्छी क्या बात होगी, पता चल गया उसको, फिर आप उसको अच्छे से, नहीं समस्या हुई तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब और सारी ग्रह स्थितियाँ जो हैं वो सही हैं, तो पीड़ित नहीं किया हमने। हाँ, बात बताई यहाँ पर कि यदि ज़्यादा कमज़ोर जैसे बलि नहीं है तो हड्डियों की समस्या होती है। ये हड्डियों के कारण भी सूर्य को ही माना गया, सूर्य देव को। तो हड्डियों में यदि कोई समस्या आती है तो इसका मतलब है सूर्य कमज़ोर है। जैसे वैसे हम रोगों के बारे में पूर्व में बता चुके हैं, लेकिन हमें अभी ध्यान आया कि ये सिंह लग्न की बात कर रहे हैं तो ये भी बताई थी। तो अगर समस्या आ रही है, ये जैसे टूट जाती है या दर्द वगैरह, तो सूर्य कमज़ोर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अन्य परिचय।
के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।